हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर। रियल पेपर कक्षा 12वीं हिंदी का हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 एंड 23। इसके बाद में यहाँ पर आपको रोल नंबर भर देना है। टोटल 3 घंटे का है, 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का है। कुल क्वेश्चन 23 हैं। इसके बाद में आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। इसका आंसर। और सेकंड, कहानी का पहला तत्व होता है भाषा। और किशोरी को टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना आने की सूचना दी है? राम सेना। इसका सही आंसर हो जाएगा राम सेना। इसके बाद में, किसके अंकुर फूटते हैं शब्द के? भारत में पहला छापा खाना खुला था दिल्ली में। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दृश्य का खालिस्तान से गहरा संबंध होता है, स्मृतियों से। और विरोध ना होते हुए भी जहाँ विरोध का आवास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। थर्ड में दिया गया है, राम की शक्ति पूजा खालिस्तान की अत्यंत चर्चित कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। बिंब शब्द अंग्रेजी के खालिस्तान की हिंदी रूपांतर है इमेज का। उमाशंकर जोशी का उपनाम खालिस्तान था वासुकी। रेडियो नाटक में खालिस्तान नहीं होते हैं दृश्य। गुरुत्वाकर्षण का एक खालिस्तान शब्द है तकनीकी। इस प्रकार आपको आंसर लिख देने हैं रिक्त स्थान के। इसके बाद में अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आ दिया गया है और बा दिया गया। आ में फर्स्ट में दिया है, राम को चिंता थी। राम को किसकी चिंता थी? अपयश की। इसके बाद में सेकंड में दिया गया, आख्यानिक गीतियाँ किसकी हैं? बिहारी सतसई। मोर नजो दड़ो इसकी और हड़प्पा। चौथे में, कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक समता का हो जाएगा नियामक सिद्धांत। कुलधिपति का हो जाएगा तकनीकी शब्द। इस प्रकार आपको सही जोड़ी लिख लेनी है। इसके बाद सत्य दिए गए हैं, एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? शब्द रूपी बीज। सेकंड, विपरीतार्थ शब्द युग्म का कोई उदाहरण दीजिए। आकाश एंड पाताल। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को कहा जाता है विशेष रिपोर्ट। चौथे में, संपादकीय पृष्ठ का प्रकाशित होने वाले संपादकीय का क्या कहते हैं? अखबार की आवाज़। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? पाठशाला जाने के लिए। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार में लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन कहलाता है। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? अपनी माता की। इसके बाद में इस प्रकार आपको एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिख देने हैं। और इसके बाद में अपन चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवें क्वेश्चन में दिया गया है, सत्य असत्य लिखिए। दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं, ये असत्य है। मिस्र की और सुमेर में चकमक
चकमक और लकड़ी के उपहार इस्तेमाल होते हैं, ये सही है। और मधुरे गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति में होता है, ये भी सत्य है। और राखाल दास बनर्जी 1922 में मुझे नजो दड़ो गए, ये भी सत्य है। और जो श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी का युद्ध एक सुप्रसिद्ध काव्य है, ये गलत है। जहाँ कारण के बिना कार्य का होना कहा जाता है वहाँ व्यक्ति रेख अलंकार होता है, गलत। इसके बाद में चलते हैं छठवें क्वेश्चन की। छठवें क्वेश्चन दिया गया भक्ति की निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा की दो विशेषताएं लिखिए, इसको आपको लिख लेना है। अथवा में दिया गया है प्रगतिवादी कविता को दो विशेषताएं लिखिए, इसको भी आपको लिख लेना है देख के। इसके बाद में दिया गया भक्ति काल की निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा की दो विशेषताएं, ये हो गया है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन दिया है रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या हैं। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। इसके बाद में आपको 7वां क्वेश्चन लिख लेना है संकलन त्रय क्या है। अथवा में दिया गया है जीवनी और आत्मकथा में दो अंतर बताइए। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन दिया गया है। 9वें क्वेश्चन में दिया गया है ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। इसके बाद में इसका अथवा लिख लेना है। और 10वां क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। खून के घूंट पीना पहाड़ टूटना। इसके बाद में बैर क्रोध का आचार का मुरब्बा है का भाव पल्लवन कीजिए। इसके बाद में आपको 11वां क्वेश्चन दिया गया है कहानी और नाटक में क्या क्या समानता होती हैं, उसका अथवा रेडियो नाटक के संबंध का महत्व स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में 12वां दिया गया है 12वें में दिया है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य का प्रयोग कीजिए। साहित्य समाज का दर्पण होता है का भाव पल्लवन कीजिए। इसके बाद में 13वां क्वेश्चन दिया गया है। 13वें में दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध करके लिखिए। कोई अथवा में दिया गया है कोई दो तकनीकी शब्द लिखिए। इसके बाद में 14वां क्वेश्चन दिया गया स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। अथवा में दिया गया है सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उनमें भव्यता का अंडवर नहीं था, कैसे। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन दिया गया है। 15वें क्वेश्चन में मिट्टी से निर्मित वस्तुओं का विज्ञापन बताइए। इसके बाद में अथवा दिया गया है क्रिकेट खेलने के ऊपर दो मित्रों के मध्य का संभावित संबंध लिखिए। इसके बाद में 16वां क्वेश्चन दिया गया है। 16वें क्वेश्चन में हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर सहाय का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। इसके बाद में 17वां दो रचनाएं लिख देनी है, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। इसके बाद में 17वां क्वेश्चन दिया गया है महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। इसके बाद अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पुस्तक के प्रदर्शनी का विज्ञापन बताइए। इसके बाद में आपके 18वां क्वेश्चन दिया गया है संक्षेपण किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है। भारतीय संस्कृति पर क्या लघु अनुच्छेद लिखिए, एक लघु अनुच्छेद लिखिए। इसके बाद 19वां क्वेश्चन दिया निम्नलिखित आपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसको आपको पढ़ के लिख लेना है। नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इसके बलिदान कौन देता है, संकटों में कौन नहीं डरते। इस पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसमें अथवा में दिया गया है गद्यांश, उसका भी प्रश्न दिया है सही श्रम किसे कहते हैं। दूसरे में दिया है शिक्षण का सही उद्देश्य बताइए। तीसरे में दिया उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिख दीजिए।
इसके बाद में 20वां क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संबंध लिखिए। इसके बाद में उसका अथवा दिया है, मेरा विद्यालय विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसके बाद में अपने 21वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग एवं संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर संदर्भ दिया गया है, मतलब पद्यांश दिया गया है, इसका आपको आंसर लिख लेना है। इसके बाद में 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वें क्वेश्चन में दिया गया है, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के बजाने के लिए प्रतिबंध लगाने में संबंधित जिलाधीश के लिए पत्र लिखिए। इसका वीडियो मैंने पहले यूट्यूब पर डाल दिया है, इसको आपको देख लेना है मेरे यूट्यूब पर। वाद विवाद के प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। इस एप्लीकेशन को मैं अपने वीडियो पर डाल दूंगा। इसके बाद में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारगार्मिक निबंध लिखिए। नंबर पहला दिया गया है, प्रदूषण कारण और निदान। प्रदूषण का निबंध है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और सेकंड में जीवन में खेतों का महत्व, इसका डाल दूंगा। और जल ही जीवन है, इसका मेरे यूट्यूब पर निबंध डला हुआ है। इसके बाद में आपको इस प्रकार सभी क्वेश्चनों के आंसर पुस्तकों में देख लेना है और ठीक तरीके से पढ़ लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।